आज से आपके इस ग्राम चांदनी में प्रारंभ हो रही कथा। आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन तो पहले दिन तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। मेरे बंधुओं, माताओं, बहनों, कोई सा भी कार्य आगे हमारे मन में आता है, उसके बाद हमारे विचार में आता है, उसके बाद हमारे कृत्य में आता है। कोई किसी ने सोच लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति दिन भर में न जाने क्या 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 सोचता है, लेकिन जितना वो सोचता सबका सब हो जाता है क्या? जितना वो सोचता है सबका सब हो जाता है? हम तो न जाने दिन में क्या क्या सोचते हैं। वही होता है बहुत बहुत, जिसको हमारे विचार में भी आए और फिर जो हमारे करने में आ जाए। मैं प्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी आयोजक समिति को, जिन्होंने, वैसे तो सभी लोगों का इस कार्यक्रम में सहयोग है, किसी का तन से, किसी का मन से, किसी का धन से, लेकिन ज्यादा धन्यवाद मैं उन लोगों को देना चाहूंगा जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इतना सुंदर पंडाल बनाया, जिन्होंने सब सारी व्यवस्थाएं की। क्योंकि आजकल पैसे की इतनी कीमत नहीं है, समय लोगों के पास नहीं है। हाँ, ये लोग 1000, 2000, 5000 ले जा, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। सभी को धन्यवाद। आयोजक समिति सभी के नाम तो मैं जानता नहीं, लेकिन सभी को सामूहिक रूप से भगवान की ओर से मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा धन्यवाद आप सब यहाँ बैठे लोग, हमारी सभी माताएं, बहनें, बच्चे, सभी हमारे बुजुर्गजन। दूसरा धन्यवाद आप सबको, क्योंकि मैं भी आ जाऊं, मेहनत करने वाले ही व्यासपीठ भी बना दे, मंडप भी लगा दे, लेकिन कोई सुनने वाला आए ही न, तो क्या होगा? इसलिए दूसरे धन्यवाद के पात्र आप सब जितने बैठे हैं। और तीसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा भगवान को, जितने इतना अच्छा सुंदर सुयोग बनाया। मुझे एक चिट्ठी मिली, यहाँ पर स्वर्गीय श्री हीरालाल जी तोताराम जी देशमुख, जो पूर्व वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे, दिनांक 1/12/2018 शनिवार के दिन उनका देहावसन हो गया। तो हम सब मिलकर कुछ 1 मिनट का मौन, उसके बाद 3 बार ओम का गुंजन करके उस दिवंगत आत्मा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। साथ ही आज हमारे आश्रम के एक संत श्री राम शरण चैतन्य जी महाराज, उनका भी आज सुबह देहावसन हो गया। तो मैं इन दोनों आत्माओं के लिए हम सब मिलकर 1 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद 3 बार ओम का दीर्घ गुंजन करेंगे और मानसिक रूप से इस जप को उस आत्मा की शांति के लिए हम मानसिक रूप से समर्पित करेंगे। कुछ 1 मिनट, उसके बाद 3 बार ओम का गुंजन आंख बंद करके।
शांति। तो जिस निमित्त से आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण। मैंने शुरुआत में भी कहा कि अनेक शास्त्र है, अनेक पुराण है, अनेक उपनिषद है, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, लेकिन एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा पुराण है जिसको सुनने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को कथा सुनाई गोकर्ण जी ने। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई जिसकी मृत्यु हो गई, जो प्रेत बन गया, वो भागवत सुने, हम थोड़ी प्रेत बने हैं। लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र यह इशारा करता है कि धुंधकारी तो अपने कर्मों के कारण प्रेत बना, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ये इशारा भी करती है कि हम प्रेत ही न बने, हम मानव से देवता बन जाए, देवता से नारायण के चरणों में समर्पित हो जाए। यह कला श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। प्रेत बनने के बाद मुक्ति नहीं, धुंधकारी अपने कर्मों से बना प्रेत। प्रेत नहीं, इंसान से ही हम देवता तुल्य हो जाए। इंसान से ही हम देवता तुल्य हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि हे भगवान कृपा कर, हे भगवान हमारे पर कृपा कर, हे भगवान कृपा कर। लेकिन मैं यहाँ से आपको कहना चाहूं कि ऑलरेडी हम जितने बैठे, हम सब पर ऑलरेडी भगवान ने कृपा कर दी है। 4 प्रकार की कृपाओं का वर्णन शास्त्र में आता है। चार प्रकार की कृपाओं का वर्णन शास्त्र में आता है। पहली कृपा ईश्वर कृपा। ध्यान से सुनना। पहली कृपा ईश्वर कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा, तीसरी कृपा शास्त्र कृपा, और चौथी कृपा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह चौथी कृपा है आत्म कृपा, अपने आप पर कृपा। अब आप कहोगे कि महाराज आपने के लिए भगवान की क्या कृपा हो गई? जो पहली कृपा है, जो भगवान की पहली कृपा है, हम सबको मनुष्य जन्म मिल गया, हम सबको मानव का चोला मिल गया, हम सब इंसान बन गए। यह भगवान की आप पर, हम सब पर पहली कृपा है। हो गए सब, हमको सब पर कृपा है कि नहीं? पहली कृपा जो यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठकर कथा सुन सकते हो, आप यहाँ बैठकर हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हो, लेकिन आप बकरी को, गाय माता को, भैंस को नहीं बोल सकते कि चल महाराष्ट्र से महाराज जी आए कथा सुनाने, चल बहन चल। वो नहीं आ सकते। वो आ सकते कथा सुनने, चलो मत कथा सुन, खेत में चरने जाना, जा वहां हम बांधेंगे, वहां राम राम कर सकते हो राम राम? नहीं कर सकते। मत राम राम कर, मन मन में करो, कर सकते मन मन में? नहीं कर सकते। एकमात्र ये सुविधा भगवान ने, हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ जितने बैठे हैं मनुष्य रूप देहधारी, एकमात्र यह सुविधा हम मनुष्यों के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है कि नहीं? कृपा बोलो। मनुष्य, भगवान की पहली कृपा हो गई हम पर। भगवान की पहली कृपा हो गई हम पर कि हमको मनुष्य का देह मिला। बाकी जितनी भी योनियां हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं, बाकी जितनी योनियां हैं भोग योनियां हैं, और एकमात्र जो मनुष्य योनि है, ये भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है।
दोनों सुविधाएं हैं। या तो मनुष्य अच्छे कर्म करके इंसान से भगवान बन सकता है, अथवा गलत कर्म करके इंसान से और गणित कुकर शुकर न जाने कितनी नीच योनियों की ओर जा सकता है। मनुष्य जन्म एक चौराहा है, मनुष्य जन्म एक चौराहा है जहां चार तरफ रास्ते जाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब यह मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह कौन सा मार्ग किधर जाना पसंद करता है। बाकी किसी के पास यह सुविधा नहीं है। मनुष्य कर्म प्रधान है, और बाकी जो योनियां हैं, बाकी जितने पशु पक्षी, बाकी जितने हैं, उनके पास कर्म करने का साधन है, उनके पास मात्र उनको भोगना है बस। लेकिन कभी कभी इनकी कर्म योनि कर्म प्रदान होने के कारण नुकसान हो जाता है, और कभी कभी देखने में आता है कि प्राणियों का, जंतुओं का, गाय बैल बकरी, इनका फायदा हो जाता है। कैसे? यदि मनुष्य जन्म में आकर अच्छे कर्म नहीं करता तो ऊपर तो नहीं जाता, लेकिन नीचे की योनियों में कुकर शुकर, गाय बैल बकरी, इन योनियों में जाता है। और बाकी जो दूसरे जो पशु पक्षी जानवर हैं, यह अपना इनका जो भी प्रारब्ध है, इनका जो भी इनकी पिछले जन्म का कर्म है, वो अपना कर्जा चुका कर धीरे धीरे अपना कर्जा जो है वो चुकाते उनका कर्जा फिट रहा है। धीरे धीरे वो मनुष्य की योनि में आ सकते हैं। लेकिन मनुष्य यदि अच्छे मार्ग पर नहीं चला, मनुष्य यदि किसी के छल कपट न जाने कितने दुर्व्यसनों में फंसा रहा, तो यह ऊपर से नीचे आ सकता है। इसलिए कहा गया कि मनुष्य दोनों तरफ जा सकता है। मैंने कहा ना चौराहा, चाहे तो यमलोक की ओर भी जा सकता है, चाहे तो स्वर्ग लोक की ओर भी जा सकता है। कुछ लोग, कई लोग जो भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वो लोग कहते हैं क्या कथा पुराण क्या महाराज लगा रखी है, वही के वही तो भगवान कृष्ण की बातें, वही परीक्षित, वही धुंधकारी, वही गोकर्ण, वही अजामिल, वही भगवान कृष्ण, वही पुतना, वही कंस, क्या वही की वही तो बातें हैं। वही उन्हीं बातों को रटने से आज क्या फायदा हो रहा है? लेकिन उसको कौन समझाए कि वही की वही तो गेहूं की रोटी है, वही तो तुअर की दाल है, वही तो गिलकी की सब्जी है। रोज की रोज खाने का क्या मतलब है? एक दिन खा लेना भाई, जितना भी खाना है, 2-4 कुंटल की रोटी खा ले भाई। जो लोग ऐसा बोलते, क्या मतलब रोज रोज का हर साल कथा कीर्तन करने का, 1-2 लाख रुपए खर्चा करते हो, उसे तो कुछ ना कुछ दूसरा काम करना चाहिए। अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, ऐसा करो। ऐसे बोलने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, हम धन संपत्ति कितने भी इकट्ठी कर ले, लेकिन यदि हमारे जीवन में संस्कार नहीं है, यदि हमारे जीवन में अच्छी आदतें नहीं है, तो वह धन संपत्ति मिलने के बाद भी वह रात को उसको नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। फिर भी नींद नहीं आती, फिर भी करवटें बदलते रहता है। और जो लोग अच्छे हैं, जो उनके जीवन में सात्विकता है, जो मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, भले ही उनको मखमल के गादी नहीं है, आधी रोटी ज्वार की खाएंगे, चटनी रोटी खाएंगे, ठेसा खाएंगे, आधी रोटी खाकर टूटी टपरे पर सोए, सुबह नींद खुलती है। यह भारत देश संस्कारों से भरा हुआ। तो मैं बात कर रहा था मनुष्य योनि की और इतरेतर योनियों की, अन्य योनियों की। मनुष्य अपना कर्म सुधार करके देवता जैसा भी बन सकता है, और यदि उसके कर्म गलत रहे तो फिर नीचे आ सकता है। मनुष्य कर्म प्रधान है और अन्य योनियां भोग प्रधान है। वो मात्र अपना कर्जा बैलेंस करती जा रही है। और यदि हमने मनुष्य जन्म में आकर भगवान को एक तरफ करके संसार में ही पूरा ध्यान लगा दिया, तो फिर मेरा प्रश्न आपसे, जवाब आप देना।
बिल्कुल सादा सीधा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। आप लोग यहाँ आए हो, आए हैं सभी, जूते चप्पल पहनकर आए होंगे, बाहर उतारे। जाते समय जल्दबाजी में आप चप्पल जूते यहीं पर भूलकर चले गए घर। चप्पल जूते भूलकर घर चले गए, बात करते करते चले गए, अच्छी कथा हुई, आज ये हुआ ये हुआ, ये सी बातें करते भूल गए, चप्पल पहनना जूते पहनना भूल गए, घर चले गए। घर जाने के बाद किसने बोला तेरे जूते चप्पल कहाँ है? अरे चप्पल तो वहीं रह गए, जूते तो वहीं रह गए। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि आपको यदि जूते वापस लाना है, वापस आपको आपके जूते प्राप्त करना है, तो आप क्या करोगे? गीता रामायण की बात नहीं, बिल्कुल व्यवहारिक बात है, सब जवाब दे सकते हो। क्या करोगे? नहीं, और क्या करो? दूसरे म्हणा, रामकृष्ण हरी म्हणा, काय करणार तुम्ही? अजमल भाई क्या करोगे? पाटिल जी क्या करो? मेरी भागवत ऐसी रहती है। हाँ, क्या करोगे? दूसरे खरीद लोगे? नहीं, छोड़ने तो वाले नहीं, क्योंकि 100, 200, 500 की चप्पल है। क्या करोगे? बराबर, चलो सही बात है। हमारी जो बहन बेटियां हैं सही बात बता रही कि यदि आप यहाँ पर आपके जूते चप्पल भूल कर चले गए, घर जाकर आपको याद हुई कि अरे चप्पल तो वहीं भूल गए, फिर आप आओगे लेने के लिए कि चला टिकड़े, आप यहाँ आओगे, जूते चप्पल आपके रखे होंगे, आप पहनकर फिर वापस जाओगे। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, यदि हमको हमारे चप्पल जूते हम यहाँ भूल गए हैं और घर चले गए, तो हमको लेने के लिए यहाँ आना पड़ता है। सोचो सोचो सोचो, यदि मृत्यु के बाद हमारा चित्त यहाँ के धन में अटक गया, मृत्यु के बाद हमारा चित्त हमारे किसी सगे संबंधी में अटक गया, मृत्यु के बाद हमारा चित्त खेत में अटक गया और आपका प्राण चला गया ऊपर, तो अब मुझे बताओ कि वो वहां पर वापस आएगा कि नहीं लेने के लिए? क्योंकि उसका चित्त अटका है वहां पर। क्या होगा? क्या होगा? आशा तहां वासा और जहां सुरता तहां निवासा। इसलिए कहा गया कि अंत समय में व्यक्ति जैसा चिंतन करता है उसकी वैसी गति होती है। जो धन का रट लगा कर रखता है, फिर पता नहीं जितना भी गाड़ा, फिर वहां मणिधर सांप बनकर फेरे लगाता है। क्या करेगा? आना ही पड़ेगा। कोई यदि परिवार में ज्यादा ही आसक्त हुआ होगा तो आएगा कुछ न कुछ रूप लेकर। इसलिए अच्छा है, संसार की व्यवस्था है, अच्छा है, सबके साथ जवाबदारी का निर्वाह करना चाहिए, लेकिन इतने भी आसक्त नहीं हो जाना चाहिए कि हमको वापस आना पड़े। तो यह शास्त्र आपको और हमको सावधान करता है, हमको याद दिलाता है कि हमको यहाँ पर आकर क्या करना है। आप सब मार्केट में जाकर कुछ न कुछ खरीदते हो, आप जब मोबाइल खरीदते हो, आप जब फ्रिज खरीदते हो, आप जब टीवी खरीदते, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हो, तो उसके साथ एक छोटी सी डायरी आती है क्या? आती है ना? उस डायरी में पूरा लिखा हो इसको कैसे यूज करना, इसको क्या करना। तो भगवान ने भी हमको मॉडल रूप में यहाँ भेजा और एक डायरी, शास्त्र रूपी डायरी हमारे लिए भेजी कि इसके अनुसार अपना जीवन जीना। कोई टीवी वाला आपको देता है एक डायरी, उसके साथ आती है कि इसको ऐसे चलाना, इसमें ये फंक्शन है, इसको ऐसे यूज करना, उसके सारी सुविधाएं उसमें होती है। इंसान
इंसान भी भगवान ने जब इसको उस धराधाम पर भेजा तो उसको भी किस प्रकार से इस धराधाम पर रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सारे के सारे हमको जानकारी भगवान ने इन ग्रंथों में, इन शास्त्रों में दी। इसलिए हमको इन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। नहीं अध्ययन करने का समय हो तो कभी न कभी, अब साल में से एक बार कथा होती है तो समय निकाल कर सुनना चाहिए। नहीं तो फिर हम बिना जानकारी को इसको यूज किए तो फिर इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है। और जब आप लेकर जाओगे दुकान वाले के पास तब वो बोलेगा डायरी पढ़ी थी कि नहीं, उसमें सब लिखा था कि नहीं, कितने वोल्टेज में चलाना, कितने घंटे चार्ज करना लिखा था कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं। बोले नहीं पढ़ा, जा वापस, तेरी गलती है। इसी प्रकार हम भी जब भगवान के पास जाएंगे और हम बोल देंगे क्षमा करो तो बोलेंगे तुम्हारे गांव में भागवत कथा, वहां तुमको कथा में आया था कि नहीं, काय को क्षमा करो, भोगो। इसलिए यह शास्त्र पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ने का समय हो तो साल 6 महीने में जब भी समय मिले एक बार अनुष्ठान के रूप में इसको सुनने का समय निकालना चाहिए। कई लोग बोलते हैं महाराज हमारे पास समय नहीं है, महाराज हमारे पास समय नहीं है। शादी में जाने के लिए, ससुराल में जाने के लिए, पिकनिक के लिए समय होता है कि नहीं होता है? तब बराबर एडजस्टमेंट करते हैं। यदि हमको अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना है तो हमको भी कुछ न कुछ समय इसके लिए निकालना चाहिए। हे अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर भी सुधर जाएगा। हे अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। हे अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। हे अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। 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 अभी याद कर, अभी याद कर भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। रात दिन के खातिर तू कमाता है, तू भूखा रह कर भी जिनको खिलाता है। रात दिन जिनके खातिर कमाता है, तू भूखा रह कर भी जिनको खिलाता है। तू एक पल भी गवारा करेंगे नहीं, एक पल भी गवारा करेंगे नहीं। इस घड़ी तेरा चूल्हा निकल जाएगा, पल भी गवारा करेंगे नहीं। जिस घड़ी तेरा चूल्हा निकल जाएगा। अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा।
इकट्ठी करे, तू सुबह शाम दौलत इकट्ठी करे, कौन औरों का भी कर तिजोरी भरे। तू सुबह शाम दौलत इकट्ठी करे, कौन औरों का भी कर तिजोरी भरे। तेरी किस्मत में जय हो, तेरी किस्मत में 2 गज कफन ही लिखा, तेरी किस्मत में 2 गज कफन ही लिखा। फिर माया में क्यों तो लुभाया बड़ा, तेरी किस्मत में 2 गज कफन ही लिखा। फिर माया में क्यों तो लुभाया बड़ा। ये अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। ये अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। संवर जाएगा। हे अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सुधर जाएगा। रात दिन जिनकी खातिर कमाता है तू, भूखा रहकर भी जिनको खिलाता है तू, एक पल भी गवारा करेंगे नहीं। हम जिनके लिए रात दिन कर रहे हैं, लेकिन जिस समय श्वास बंद हुई, ले जाओ जल्दी, अपने ही आकर आग लगाएंगे। फिर क्या करना है हमें? ठीक है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमको संसार के कार्यों को करने के साथ साथ नित्य थोड़ा सा जप भी करना चाहिए। नामस्मरण, नामस्मरण, जप, स्वाध्याय, सेवा, ऐसे कर्म करेंगे तो ये धन हमारे साथ ऊपर जाएगा, बाकी का जाने वाला नहीं है। मौज मस्ती में तेरी जवानी गई, मौज मस्ती में तेरी जवानी गई, और बुढ़ापे में टेढ़ी कमर हो गई। मौज मस्ती में तेरी जवानी गई, और बुढ़ापे में टेढ़ी कमर हो गई। उस घड़ी तेरा, उस घड़ी क्या करेगा तू धन और भजन, उस घड़ी क्या करेगा तू धन और भजन। जब उम्र की सारी निकल जाएगी, भगवान को तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। कृष्ण भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए वो जो डायरी आई है ना, इसके साथ तो ये डायरी में है कि हे अभी वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर सुधर जाएगा। तो सुबह शाम दौलत इकट्ठी करे, खून औरों का पीकर तिजोरी भरे, तेरे किस्मत में 2 गज ही कफन है लिखा। फिर माया में क्यों तू लुभाया पड़ा। इसलिए
ये कथा हमको इशारा करती है कि हमको अपना जीवन बिल्कुल किसी को न सताते हुए हमको अपना जीवन जीना चाहिए। चलो, ये तो मैंने कथा की प्रस्तावना रखी। और अब जो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो महात्म्य का पहला श्लोक है, अभी हम कथा में, मूल कथा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक महात्म्य का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसा है वह परमात्मा जिसकी आप और हम कथा कहने जा रहे, सुनने जा रहे। इस श्लोक में भगवान के हर उनके क्रिया का, उनके प्रभाव का वर्णन है। कैसा है वह परमात्मा? सच्चिदानंद रूपाय, कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, अच्छा है, सत है, चित्त है, आनंद रूप है। फिर करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति, प्रलय, पालन भगवान ही करते हैं। अच्छा, विश्व की उत्पत्ति हो गई, पालन हो गया, सब हो गया, लेकिन इस विश्व की रचना करने के बाद जो जीव इस संसार पर आते उनके बारे में क्या? तभी अगले श्लोक की अगली लाइन में आता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे बंधु, इस संसार में 3 प्रकार के ताप है। भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है ना। भगवान शिव ने अपने हाथ में त्रिशूल इसीलिए रखा कि जो भक्त मेरा पूजन करेगा, जो भक्त मेरी आराधना करेगा, मेरे हाथ में ये त्रिशूल है, संसार की तीनों ताप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे हाथ में त्रिशूल है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज में कुछ नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप है इस संसार में, 3 प्रकार के दुख है इस संसार में। पहला दुख देह का दुख, शरीर का दुख। दूसरा दुख दैविक, प्रारब्ध हमारे। और तीसरा दुख भौतिक दुख, कुछ सुख संपत्ति का न होना। लेकिन भगवान शिव कहते हैं हाथ में त्रिशूल लेकर कि जो भक्त मेरी आराधना करता है उसको मैं तीनों तापों से दूर करता हूं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तापत्रय विनाशाय। जो भक्त इस भागवत की कथा को सुनेगा, जो भक्त मेरे आश्रित होगा, भगवान स्वयं कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे बंधु, जो एक इस श्लोक में जो भगवान का जो वर्णन किया गया वो कैसा है? भगवान गोलोकवासी तो है ही, भगवान की नित्य लीला वृंदावन में चलती हो तो वृंदावन बिहारी है ही। भगवान नित्य द्वारिका में विराजमान है ही। लेकिन जो इस श्लोक में जो भगवान की व्याख्या की गई वो बड़ी अद्भुत है। सच्चित और आनंद। जिस परिवार में सत्य होगा, जिस समाज में सत्य होगा, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में सत्य होगा, तो भगवान का एक अंग वहां पर है, सत्य। दूसरा चित्त। चित्त मतलब प्रकाश, चेतना। प्रकाश का एक अर्थ है ज्ञान, प्रकाश का एक अर्थ है सत्य बुद्धि। सत्य,
चित्त और आनंद मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, जहाँ सत्य होगा और जहाँ प्रकाश होगा वहां फिर आनंद अपने आप बरसेगा। ये भगवान का स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। यदि हम अपने परिवार में भगवान का विग्रह स्थापित करना चाहे तो इस रूपों में विग्रह स्थापित कर सकते हैं कि हमारा परिवार सत्यता से भरा हुआ हो, हमारा परिवार प्रकाश से भरा हुआ हो, तो वहां आनंद होगा। तो ये भगवान की जिनकी हम आज कथा सुनने जा रहे हैं, उन इस श्लोक में उनका वर्णन है, उनकी क्रियाओं का वर्णन है, उनके प्रभाव का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि शौनक जी को प्रधान श्रोता बनाकर सूत जी से पूछते हैं। कथा की शुरुआत यहां से होती है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं और जब सूत जी आए तो 88,000 ऋषियों में कोई 100 साल के हैं, कोई 200 साल के हैं, कोई 500 साल के ऋषि हैं। लेकिन जब सूत जी आए तो सूत जी कम उम्र के हैं, लेकिन जब उस सभा में सूत जी का आगमन हुआ तो 88,000 ऋषि जन उठकर उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। धन वृद्धा बाल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरः। हमारे धर्म में आयु से बड़े को बड़ा नहीं माना जाता, जो ज्ञान से बड़ा हो वो बड़ा। बड़े जो ऋषि मुनि बैठे हैं 100 साल के, 200 साल के, लेकिन सूत जी कम उम्र के हैं, लेकिन सूत जी ज्ञानी महापुरुष है, इसलिए बड़े बड़े संत सूत जी के आने पर उठकर उनका अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारी संस्कृति पद को महत्व देने वाली नहीं है, हमारी संस्कृति गुरु की पादुका को महत्व देने वाली है। जब सूत जी से शौनक जी प्रश्न पूछते हैं, अज्ञानादत्व विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभः सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक प्रश्न यहाँ उठता है कि शौनक जी स्वयं ऋषि हैं और वो सूत जी से पूछ रहे। कभी कभी कुछ संत शौनक जी जैसे महापुरुष हम जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए पूछते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है पूछने की, लेकिन उनके पूछने से सूत जी जो ज्ञान का वर्णन करेंगे वहां बैठे हुए 88,000 ऋषियों को उनका लाभ होगा। तो सूत जी से पूछते हैं कि कली प्रभाव से अज्ञान अंधकार में भटके हुए लोगों का कल्याण कैसे हो। सूत जी से पूछते हैं शौनक जी। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। सूत जी कहते कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस कली प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन। जिस समय राजा परीक्षित को श्राप मिला, उस समय राजा परीक्षित को उस श्राप से बचाने के लिए शुकदेव जी मुनि ने जो उनको भागवत कथा सुनाई थी, मैं वही भागवत कथा आपको सुनाऊंगा। उस भागवत कथा के सुनने से थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश होगा। यह भागवत कथा ऐसी है कि जब शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने
की तैयारी की, कथा सुनाने वाले थे, तब भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि उस समय स्वर्ग से देवता आकर शुकदेव जी मुनि से प्रार्थना करते हैं कि हे महात्मन, आप इस परीक्षित को कथा क्यों सुनाना चाहते हो? आप इसीलिए सुना रहे ना कि परीक्षित को श्राप मिला है कि 7 दिन में तक्षक नाग के डंक से तेरी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए सुना रहे हो ना कि मृत्यु से बच जाए। हम देवता स्वर्ग से अमृत कलश भर कर लाए हैं, यदि इसको सिर्फ और सिर्फ यदि मृत्यु से बचाना हो तो एक काम करो, कथा हमको सुनाओ, इसको ये अमृत पिला दो, ये बच जाएगा। लेकिन कथा की क्या गरज, कथा तो हमको सुनाओ। स्वर्ग से कौन आकर बोल रहा है? स्वयं इंद्रादि देवता आकर बोल रहे हैं सुखदेव जी मुनि से। आप कल्पना कर सकते हो कि कहां भागवत पुराण की कथा और कहां स्वर्ग का दिव्य अमृत। देवता भागवत की कथा के बदले स्वर्ग का अमृत देने के लिए तैयार हो गए, राजा परीक्षित को पिलाने के लिए। इसका एक अर्थ तो ये भी होता है ना कि स्वर्ग के अमृत से भागवत की कथा अमृत बड़ी चीज है। हमको समझे न समझे वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र प्रमाण है कि स्वर्ग के अमृत से भागवत की कथा श्रेष्ठ है। हमको समझे न समझे सारी बातें हमको कहां समझती है। कभी कभी कईयों को ऐसा लगता भी है, कहा जगह जगह तो भागवत कथा हो रही है, कहा महाराज लोग क्या भगवान स्वर्ग के अमृत कहा का श्रेष्ठ। अब मैं आपसे पूछूं, क्या इस परिसर में क्या इतने 50 लोग ही है क्या खाली? गांव में मैंने पूछा 1200 लोगों की बस्ती है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। 1200 लोगों में सिर्फ 50 लोग। इसका अर्थ यह है कि जिसको भागवत कथा भी जिसको बुलाना चाहती है ना, वही सुन सकता है, कोई भी आकर यहाँ बैठ नहीं सकता। इसके लिए भी पुण्य लगते, पुण्य। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, कह उठे कह चल दिए, कह दे बात चलाए। तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा को सुनने के लिए भी पुण्य लगते हैं। अभी कंपनियों के मैसेज आ रहे हैं मोबाइल में आइडिया वालों के कि 35 रुपए का हर महीने रिचार्ज करवाओ, नहीं तो इनकमिंग आउटगोइंग, बिना 35 रुपए की इनकमिंग भी बंद कर दिए। ये आज की है ना, खरा है ना, खरा है ना। बिना 35 रुपए की इनकमिंग भी बंद। तो आप सोचो 35 रुपए के बगैर इनकमिंग नहीं होता, तो बिना पुण्य के बदले ये कथा कैसे मिल जाएगी? कहे उठे के चल दिए, कह दे बात चलाए। बहुत सुनाने वाले महाराज जगह जगह तो सुन रहे हैं, क्या मतलब है, कब तक सुनेंगे? काम धंधा करो, 100 200 500 रुपए रोज के कमाओ, उससे फायदा होगा। वहां बैठकर जाकर क्या करोगे, क्या मिलने वाला है? ऐसे न जाने दिमाग में, खोपड़ी में न जाने अनेक प्रकार के तर्क आते हैं। और कोई कोई तो यहाँ गेट तक आकर भी रिटर्न, कल आएंगे, 7 दिन की कथा है। बिना पुण्यों के प्रभाव से पुण्य का बैलेंस लगता है, पुण्य का। 35 रुपए के बदले इनकमिंग भी बंद। तो बिना पुण्य के यहाँ पर आकर बैठकर श्रद्धा से कथा सुन नहीं सकते। कथा सुनने के लिए पुण्य रूपी बैलेंस चाहिए, तभी आकर बैठेगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा दोहा बोला, सुनाओ जरा। तुलसी पूरब पाप ते, तुलसी पूरब पाप ते, हरि चर्चा ना सुहाए। जैसे ज्वर के रोग से भूख विदा हो जाए, कहे जैसे किसी को बुखार आ गया, जीभ खराब हो गई, मैया बोलते बेटा खा ले, बोलता फेंक उधार।
बेटा खा ले आधी रोटी, घी लाड़ी है बेटा, अच्छी क्या बनो बोल। अब उसको बच्चे को बुखार आ गया है, जबान कड़वी हो गई, खराब हो गई, तुम गुलाब जामुन भी दोगे तो बच्चा फेंकेगा। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के रोग से भूख विदा हो जाए। जैसे ज्वर के रोग से भूख विदा हो जाए। इसलिए अपना पुण्य रूपी बैलेंस। और एक बात है, किसी की कोई भी श्रद्धा से अश्रद्धा से यदि भाई हमको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। कोई यदि एक बात को लेकर हो जाए महाराज हमारे पुण्य नहीं, हमको कथा नहीं, पुरुषार्थ कौन करेगा? हम चालाकी हम आज कलयुग के मनुष्य ऐसे करते हैं कि जहाँ ज्ञान की बात है, जहाँ ध्यान की बात है, जहाँ भक्ति की बात है, जहाँ अध्यात्म की बात है, तो हम भगवान पर छोड़ देते। भगवान की कृपा होगी तो जाएंगे कथा में। कभी ऐसा भी बोल दिया करो पगार लेने के लिए जब ऑफिस में जाना पड़ता है, भगवान की कृपा होगी तब पैसे लेने जाएंगे ऑफिस में, तब तो भागता है सुबह से उठकर। नहीं नहीं नहीं, वहां भगवान की बात नहीं करता, वहां तो मुझे जाना है। कहाँ जा रहे भाई? पगार लेने के लिए। आज मिलने वाली 1 तारीख को, 1 तारीख के दिन भी जरा ईमानदारी से बोल, भगवान की इच्छा होगी तो जाऊंगा, लेकिन 1 तारीख को ये बात वो करने वाला नहीं है। उसको आप बोलो कि चलो हमारे ग्राम चांदनी में कथा शुरू हो गई है, चलो। हाँ देखते भगवान की जब कृपा करेंगे तब। वाह भाई चालाक इंसान है ना। जब उसको जब मनी की आवश्यकता पड़ती है तब कोई धर्म नहीं, कोई भगवान है, तब वो भागता है। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आई, ध्यान की बात आई, तो वहां फिर वह होशियारी करता है। और होशियारी महंगी पड़ती है। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है मराठी में, अति शहाणा त्यांचा बैल रिकामा, ऐसे कुछ है। अति शहाणा त्यांचे बैल रिकामा असं। तो कभी कभी अति शहाणे लोग भी इस कथा से वंचित रह जाते हैं। तो प्रार्थना कर रहे हैं शौनक जी सूत जी से कि आप हमें वह कथा सुनाइए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कालो किरण भाषितम। जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे परीक्षित को, देवता आए अमृत लेकर और प्रार्थना की कि स्वर्ग का अमृत ले, कथा अमृत हमें दो। तब पता है सुखदेव जी ने क्या कहा देवताओं को कि देह देवता तुम ठग हो, तुम चालाक हो। यदि तुमको कथा सुनना था, 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, तुम भी बैठ जाते, मैं मना कर रहा था नहीं, लेकिन तुमको चाहिए हम स्वर्ग में कथा सुनेंगे, यहाँ बैठकर नहीं सुनेंगे। ठग है ठग, ऐसा भागवत में लिखा है। सुखदेव जी मुनि कि तुम ठग हो, और कहाँ मणि और कहाँ कांच, कहाँ हीरा और कहाँ पत्थर। ऐसी तुलना की इस भागवत कथा अमृत की और स्वर्ग के अमृत की। मेरे बंधुओं, इन दोनों कथा अमृतों में थोड़ा सा अंतर है। स्वर्ग का अमृत पिएंगे तो देह अमर हो जाएगी, लेकिन भागवत का अमृत पिएंगे देह अमर नहीं होगी। हमारे जीवन में अभयत्व आएगा, हमारे जीवन में निडरता आएगी। स्वर्ग का अमृत पीने से दीर्घ जीवन मिलेगा, लेकिन ये भागवत का अमृत पीने से दीर्घ जीवन नहीं, दिव्य जीवन मिलेगा, सुंदर जीवन मिलेगा। और स्वर्ग का अमृत बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये भागवत का कथा अमृत यदि भगवान की कृपा हो जाए तो बहुत आसानी से भी उपलब्ध हो सकता है। वो स्वर्ग का अमृत पीकर अप डाउन शुरू होगा, स्वर्ग का अमृत पीकर अप डाउन शुरू होगा। मनुष्य से देवता, देवता से पुण्य खत्म हो कि नीचे, नो टोटल नो होटल। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग में, लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म हुए स्वर्ग से देवता लोग वापस पृथ्वी पर नीचे गिरा देते हैं।
आप किसी होटल में जाओ, 5 स्टार होटल में, जब तक आपके पॉकेट में मनी है तब तक होटल के अंदर आपका स्वागत है। हाँ साहेब, हाँ सर, क्या चाहिए, पूरा चाय पानी सब कुछ होता है। लेकिन जैसे आपके पॉकेट में पैसे खत्म, नो टोटल नो होटल, बिल्कुल गेट से धक्के मार के बाहर। तो यह स्वर्ग का अमृत स्वर्ग देता है, लेकिन भगवत का कथामृत स्वर्ग नहीं देता। ये आवागम का चक्र ही खत्म कर देता है। बिल्कुल उसको भगवान अपने चरणों में ले लेते हैं, उसका आवागमन का चक्र ही खत्म हो जाता है। अब आप तुलना कर सकते हो कि कहां यह स्वर्ग का अमृत और कहां यह दिव्य भागवत अमृत। जब सुखदेव जी मुनि ने देवताओं को वापस लौटा दिया, तब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने कैसी महिमा हो गई। थोड़ा सा ब्रह्मा जी को भी शंका हुई और उन्होंने अपने ब्रह्मलोक में एक तुला में एक पलड़े पर भागवत का शास्त्र रखा और दूसरे पलड़े पर अन्य सभी शास्त्र रखे। अन्य सभी शास्त्र रखे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने। लेकिन जब तुला पर ब्रह्मा जी ने सभी शास्त्र रखे, तो जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ रखा था वह पलड़ा नीचे चला गया और बाकी की पलड़े ऊपर। इसका अर्थ ब्रह्मा जी ने यह निकाला कि भागवत शास्त्र सभी पुराणों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इस शास्त्र में ऐसे लीलाएं हैं कि इस शास्त्र को सुनने से बच्चों को भी अच्छा लगता है, इस शास्त्र को सुनने से युवकों को भी अच्छा लगता है, इस शास्त्र को सुनने में बुजुर्गों को भी अच्छा लगता है। सभी श्रेणी के लोगों को यह शास्त्र उनको पसंद आता है, उनकी लीलाएं सभी को पसंद आती है, इसलिए यह शास्त्र ज्यादा सर्वमान्य हुआ। ऐसी मधुर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की इसकी बाल्यकाल की छोटी छोटी सभी बच्चों को भी अच्छा लगता है। हमारे कन्हैया ऐसे, हमारे कन्हैया ऐसे। रास का प्रसंग आता है, कालिया नाग दमन का प्रसंग आता है, सभी युवकों को भी अच्छा लगता है। हमारे भगवान ऐसे गोवर्धन उठाया 7 दिन तक। बुजुर्गों को भी अच्छी कथा लगती है, मुक्ति हो जाएगी कथा सुनने से, उनको भी अच्छा लगता है। एकमेव श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो तीनों वर्गों को आनंद प्रदान करती है। ब्रह्मा जी ने तब अपना निष्कर्ष सुनाया कि सबसे महान पुराण है यह श्रीमद् भागवत। जब तीनों प्रकार की, जब ब्रह्मा जी ने अपना सुना दिया, तब शौनक जी ने पुनः पूछा कि हे महात्मन, आपने ये तो बताया कि सुखदेव जी को परीक्षित ने कथा सुनाई, परीक्षित को सुनाई सुखदेव जी ने, लेकिन ये कथा सुनाने का क्रम कब से शुरू हुआ? ये 7 दिन की कथा सुनाने का क्रम कब से शुरू हुआ? तब सूत जी कहते हैं कि यह कथा सर्वप्रथम नारद जी ने हरिद्वार में सुनी सनकादियों के मुख से। एक भजन है, कैसे जो अमृत की बात है मेरे बंधुओं, इस कथा में 2 बातें हैं, एक कथामृत, एक नामामृत। 2 प्रकार के अमृत हमारे महापुरुष कहते आज इस धराधाम पर। पहला है कथामृत, दूसरा है नामामृत। तो जब नारद जी सनकादिक मुनियों से कथा सुनी, वो कथा जब प्रसंग पूछा, तब इन दोनों अमृतों की तुलना है कि कैसे ये दोनों अमृत हम सब के लिए सुलभ है। एक भजन है, हरि नाम का प्याला पीवेगा कोई मतवाला। जो मतवाला होगा, जो अपने दिमाग के बुद्धि तर्क को एक तरफ भगवान की कथा को सुनेगा, वही इस कथा के रस को प्राप्त करेगा। और जो बिल्कुल बुद्धि को लेकर ज्यादा आएंगे, तर्क वितर्क को लेकर आएंगे, उनको कथा का नशा आने वाला नहीं है।
हरि नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला, हरि नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला, राम नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला, 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 राम नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला, हरि नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला। जहर में अमृत पाया पिएगा कोई मत वाला, जहर में अमृत पाया पिएगा कोई मत वाला, 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 राम नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला, हरि नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला। हरि नाम का प्याला पीवेगा कोई मत वाला, जब मीराबाई को राणा जी जहर का प्याला बेच के दो उस मीरा को, बड़े भगवान की भक्ति करती है। जाओ उसको भेजो, भगवान का चरणामृत है, जाओ एक दासी को भेजा। और मीरा के पास वो जहर का प्याला आया, तब उसकी सखी कहती है, दासी कहती मीरा को, भाई मीरा ये जहर मत पी। क्यों? ये राणा ने तुझे मारने के लिए भगवान का चरणामृत नहीं है, यह विष है, विष। मीरा भाई इसको मत पी, जहर है ये, कोई भगवान का चरणामृत नहीं है। तब मीराबाई कहती है, मुझे नहीं पता कि उसने क्या भेजा है, जहर है कि चरणामृत है, लेकिन मेरे कान में एक बात आई है कि ये तेरे ठाकुर का चरणामृत है, होगा उसके लिए जहर, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान का चरणामृत है। ऊपर देवलोक में घटना घटी, जब मीराबाई उस प्याले को, उस राणा जी द्वारा भेजे गए जहर के प्याले को पी रही थी, तो ऊपर देवर्षि नारद करताड़ लेकर नाचने लग गए। दूसरे ऋषियों ने पूछा, नारद जी, एक इस धरती पर आज एक भक्त को जहर पिलाया जा रहा है और आप करताल लेकर नाच रहे, आपको तो दुखी होना चाहिए कि देखो पृथ्वी के लोग एक भक्त को, एक मीराबाई जिसे परम भक्त को देखो जहर का प्याला दे रहे। तब नारद जी कहते हैं, सुनो, पता है मैं किस लिए नाच रहा हूँ? पता है मैं किस लिए नाच रहा हूँ? मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि ना स्वर्ग में देवता लोग तो बस भोगों में रत हैं, यहाँ कोई भगवान का कीर्तन करने वाला नहीं है। मैं ही मेरी वीणा लेकर नारायण नारायण करते रहता हूँ, मीराबाई भी यहाँ आ जाएगी, हम दोनों भक्त हरि बोल करते नाचेंगे, इसलिए बोले मैं खुशी मना रहा हूँ। नारद जी की बात हो गई। ऊपर कैलाश पर भगवान भोलेनाथ तांडव नृत्य करने लगे। माँ पार्वती ने पूछा, आप क्यों नाच रहे हो आज? बोले, मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि मैंने विष को पान किया, आज तक मैं ही मैंने विष को
पान करके पचाने वाला था, लेकिन देखो मैं तो भगवान हूँ, मैं तो विष को पान पी करके बच जाऊं, अच्छी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन देखो इस पृथ्वी लोक की महिमा देखो, वहां की एक साधारण स्त्री मीरा, उसको जहर आज दिया जा रहा है, लेकिन वो जहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज भक्त की महिमा बढ़ने वाली, इसलिए मैं कैलाश पर नाच रहा हूँ। हरि बोल। नानी का कर्ज चुकाया पिएगा कोई मत वाला, नानी का कर्ज चुकाया पिएगा कोई मत वाला, 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 हरि नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला, हरि नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला। बाई ने क्या किया था करना बाई ने, क्या किया था करना बाई ने, क्या किया था करना बाई ने, शाम को खिचड़ा खिलाया पिएगा कोई मत वाला, शाम को खिचड़ा खिलाया पिएगा कोई मत वाला, 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 राम नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला, राम नाम का प्याला पिएगा कोई मत वाला। इतने कठिन परिस्थिति में उसकी सांस खतरनाक। हमारे गुजरात में उधर कहते हैं सांस किसको बोलते हैं, जानो सारो सुर न निकले तेनो नाम सांस। आगे गुजराती में बोलते हैं, गुजराती का जानो सारो सुर न निकले त्यानो नाम सांस। मतलब जिसके अच्छे स्वर नहीं निकलते उसका नाम सांस। एक हमारे भाई है, वो बोलते थे बहू को सांस ही न लेने दे, उसका नाम। पर आज ऐसा नहीं, आज समय बदल गया, आज समय बदल गया। एक जमाना होता था कि पत्नी पति से डरती थी, एक जमाना होता था कि बहू सास से डरती थी, लेकिन जमाना बदल गया। अभी पति पत्नी से डरता है, सास बहू से डरती है। गोपाल कृष्ण भगवान है ना, सभी जगह नहीं, करीब करीब, कहीं कहीं अभी भी है सास, जो सास में अभी भी है, लेकिन अधिकतर अभी चेंज हो गया है।
तो इतनी खतरनाक सांस थी मीराबाई की, लेकिन इतने प्रतिकूल परिस्थिति में रहने के बाद भी मीराबाई नित्य भगवान का कीर्तन करती है, भगवान की भक्ति करती है। तो आज तो इतना खतरनाक माहौल नहीं है, हम क्यों नहीं भगवान की भक्ति कर सकते? आज कोई किसी का हाथ पकड़ कर रोकने वाला नहीं कि मत आरती कर। आज कोई किसी का हाथ पकड़ कर रोकने वाला नहीं कि मत माला जब। आज तो करीब करीब सभी मर्जी के मालिक हैं। बस यदि वो अंदर से ठान ले कि मुझे भगवान की भक्ति करना है, वो अंदर से स्वीकार कर ले कि मुझे परमात्मा को भजना है, तो कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। और कदाचित कोई किसी को रोके भी तो मन को रोकने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। तन को कोई रोक सकता है, मन को कौन रोकेगा? कोई हो सकता है आजू बाजू कोई आना भी चाहे, लेकिन किस कारण से नहीं आ सकते। लेकिन कहीं मुझे पता है, कई माताएं कान लगाकर भले घर में बैठी लेकिन कान लगाकर यहाँ की कथा सुन रही, मुझे पता है। वो भले ही शरीर से यहाँ पर नहीं है, वो अपने घर में बैठी क्या करे जाने नहीं दे रहे। लेकिन घर में जहाँ आवाज आ रही है वहीं से वो भागवत की कथा सुन रही है। धन्यवाद है उनको, बाहर से घर में बैठकर सुनने वालों को भी। नरसिंह मेहता इतना खतरनाक उनका समय आया कि नानी बाई का मायरा भरने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन देखो कभी उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इतिहास गवाह है कि नरसिंह मेहता का मायरा भरने के लिए भगवान स्वयं सेठ बनकर, साहूकार बनकर, नरसिंह मेहता तो उनकी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में ही है, लेकिन भगवान स्वयं उनका मायरा भरने के लिए उनकी बेटे के यहाँ चले जाते हैं। नरसिंह मेहता के लिए इतनी बात हो सकती है यदि हम भी अपनी भक्ति के मार्ग पर थोड़ा सा दृढ़ रहे, थोड़ा सा परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पर बिना परीक्षा के मार्गशीट हाथ में आती नहीं है। ये 10वीं की मार्गशीट प्राप्त करना है तो 10वीं की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। बीएड, डीएड, डॉक्टरी जो भी आपको मार्गशीट प्राप्त करना है, डिग्री लेना है, आगे परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जिस परीक्षित की हम कथा कहने जा रहे, सुनने जा रहे, वो भी आगे परीक्षाओं से गुजरा है, तब उसका नाम हुआ है परीक्षित। जो हर परीक्षा में पास हुआ उसका नाम परीक्षित। नरसिंह मेहता, मीराबाई, अन्य संत ये हमको यही शिक्षा दे रहे कि हे कलयुग के जीव, छोटी मोटी परेशानियों में, छोटे मोटे सुख दुख में, छोटे मोटे घर के लड़ाई झगड़े में सुसाइड मत करना, कहीं निकल मत जाना, रहो अपने संसार में, लेकिन हमेशा भगवान के वचन, ध्यान, चिंतन, मनन करते रहना। एक दिन ऐसा आएगा जो परिस्थिति भी आपको प्रणाम करके दूर निकल जाएगी। कब तक? लेकिन पीना पड़ेगा उसके लिए हरि नाम का प्याला। ज्ञान पिया था सबरी बाई ने, ज्ञान पिया था सबरी बाई ने, ज्ञान पिया था सबरी बाई ने, ज्ञान पिया था सबरी बाई ने। झूठे 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 बेर खिलाया पिएगा कोई मतवाला, झूठे बेर खिलाया पिएगा कोई मतवाला, पिएगा कोई मतवाला, पिएगा कोई मतवाला, पिएगा कोई मतवाला, पिएगा कोई मतवाला। हरि नाम का प्याला पिएगा कोई मतवाला, हरि नाम का प्याला पिएगा कोई मतवाला, राम नाम का प्याला पिएगा कोई मतवाला, राम नाम का प्याला पिएगा कोई मतवाला, पिएगा कोई मतवाला, पिएगा कोई मतवाला, पिएगा कोई मतवाला। गोपाल कृष्ण भगवान जय हो। ऐसा ही यह प्याला जो पिएगा उसको चढ़ेगी,
जो नहीं पिएगा उसको बैठा रहेगा सूखा। कहाँ गए थे तुम, वहां गए थे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कैसे है महाराज, कुछ आता नहीं, ठीक है बेचारे अच्छे करते, अच्छे, इतना कुछ जमता थोड़ी, अच्छे कर, अच्छा है। तो शौनकादिक मुनि पूछते हैं सूत जी से कि 7 दिन की कथा सुनने का क्रम कब से शुरू हुआ। तब सूत जी कहते शौनकादि ऋषियों को कि एक बार नारद जी बद्रिकाश्रम में उदास बैठे हुए दिखे। तब चारों सनकादिक मुनियों ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो सदा नारायण नाम का कीर्तन करते रहते हो, आप तो सदा आनंदित रहते हो, भला आप क्यों उदास हो आज? एकदा हि विशालायां चत्वारं ऋषियो मलः सत्संगार्थ समायतां दुदृशस्तत्र नारदम्। नारद जी को चिंतातुर देखकर पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे सनकादिक मुनियों, मैं तो सत्संग का प्रेमी हूँ, मैं तो जहाँ कहीं भी जाता हूँ सत्संग का कोई भक्त मिल जाए, भगवान के भक्त मिल जाए, मैं तो उनको ढूंढता रहता हूँ। और मैंने यही सोचा कि चलो मैं पृथ्वी का परिभ्रमण करूँ, मैं देखूँ कहीं सत्संग हो तो। और हे सनकादिक मुनियों, मैं सत्संग के लिए इस धराधाम पर घूमा, लेकिन मैंने इस कलयुग के प्रभाव से इस धरती की अलग ही दशा देखी, इस धरती की अलग ही दशा देखी। और तब नारद जी कलयुग के दोषों का वर्णन करते हैं सनकादिक मुनियों के साथ। देखते हैं आश्रमों का आश्रमत्व, उनकी पवित्रता थोड़ी सी कम हो गई है। संसारियों की स्थिति देखी। एक श्लोक में कहते हैं तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, संपत्ति नाम च कल्कनम। नारद जी सनकादिक मुनियों के सामने अपनी चिंतातुर होने का कारण बता रहे हैं कि किस कारण से मैं चिंता में हूँ। मैंने धरती का, मैंने इस पृथ्वी का मैंने भ्रमण किया, मैंने देखा कि तीर्थों का तीर्थत्व कम हो गया, मैंने संतों के आश्रमों में गए, वहां की भी पवित्रता कम हो गई। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे तब हुआ जब मैंने गृहस्थियों की हालत देखी, संसारियों की हालत देखी। नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि आजकल के गृहस्थी लोग कन्याओं को पैसों के कारण बेचने लग गए, हुंडा, आज की भाषा में कहो हुंडा देने लग गए, दहेज लेन देन शुरू हो गया। क्या गलत है क्या ये? कई परिवार, हम तो आश्रम है, बापूजी कृपा से 5-7 राज्यों के लोग आते हैं पाल में, जहां से मैं आया हूं। आकर सब लोग कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं बताते ही रहते हैं। महाराज हमारी बहू बहुत खतरनाक। क्यों भाई, क्यों खतरनाक? ओ क्या हमसे गलती क्या हो गई, हम थोड़े लालच में पड़ गए, हम थोड़े हुंडा के चक्कर में पड़ गए। अब वो 10 लाख रुपए नगदी लिए, इतना सोना, इतना वो। तो अब सही बात ये कि जो 10 लाख जो बहू ससुराल में लाखों रुपए लेकर जाएगी, कई तोला सोना लेकर जाएगी, तो 6 बजे उठकर सासू को गर्मा गर्म चाय पिलाए, ये सास ससुर ने आशा नहीं रखनी चाहिए। गलती किससे हुई? हम दोष देते हैं कि हमको सुबह उठकर बहू, हम सास तो उठ जाती 6 बजे, बहू उठ रही 8 बजे। गलती किसकी हो गई? अच्छी लड़की देखना था, संस्कारी लड़की देखना था, अच्छा संस्कारी परिवार देखना था कि जो उठकर तुम्हारे घर परिवार की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, आने वाले अतिथियों की सेवा करे। नहीं नहीं, तुमको 10 लाख रुपए चाहिए था, अब उठ 6 बजे कर सेवा उसकी। अब ये आज की हालत है। ये दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। यही दहेज लेकर जो बेटी कहीं जाएगी तो उसके मन में एक भाव होता है कि मेरे बाप ने मुझे इतना दिया, इतना देकर भेजा है इसके पास। वो फिर थोड़ा सा कथा आएगी एक भागवत में 6ठे दिन
रुक्म अपने सत्यभामा की श्यामन तक मणि लेकर आई थी अपने पिता के यहाँ से, तो सबसे ज्यादा गर्व भी सत्यभामा को था। इसलिए जिन परिवारों को चाहिए कि बहू हमारी सेवा करे, तो उनको धन को एक तरफ रखकर धर्म को देखना चाहिए, संस्कार को देखना चाहिए, धन को नहीं। वो 10 लाख रुपए निकल कर तुमको चाय पानी करने वाले नहीं है वो। फिर हम दोष देते हैं कि कलयुग खराब है, कलयुग के खराब है, लेकिन हम ये ईमानदारी से ये बात स्वीकार नहीं करते कि हमारी सोच खराब है, हमारी आदत खराब है। आज की कैसी हालत है कलयुग की, जो इस श्लोक में लिखा है, तरुणी प्रभुता आगे है श्यालो को बुद्धिदायक। जिस बेटे की शादी हुई, कल तक तो वो माँ को माँ खुशबू तो माँ, और जैसे ही पत्नी आई, माँ एक तरफ, पत्नी उसकी सर्वस्व हो गई। जो भी फिर श्रीमती को पूछना पड़ेगा। अच्छी बात है भाई, पूछ, सभी जगह नहीं, कुछ कुछ जगह ऐसा होता है। पत्नी उसकी सलाह वो मेन हो गई, और सलाहकार कल तक बड़े भाई को पूछता था, आज बड़े भाई को नहीं पूछता, फिर अपने साले साहब को, साले साहब ऐसा हम सोच रहे, ऐसा करना है, वैसा करना है। कल तक जो परिवार के सदस्यों से जो अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करता था, अब उसका ठिकाना बदल गया, चेंज झालं ते। तो इसलिए आज के दौर में जहां तक हो सके हम कथा तो सुन ही रहे हैं, लेकिन कथा के साथ साथ एक सामाजिक जो मुद्दा है दहेज प्रथा, वो भी इस कथा को लेकर एक बात वो भी हमको सोचनी चाहिए, विचार करनी चाहिए कि हम दहेज लेंगे भी नहीं और दहेज देंगे भी नहीं। हम भी ऐसी बेटी को देखें ना कि जो ऐसे परिवार की हो, जो ऐसे लोग जो बिजनेस न करे, जो व्यापार न करे। आजकल तो व्यापार हो गया, तू कितना देगा, तू कितना देगा, तू, अरे ये तो संबंध है। जो प्रेम से जो बनता है उसका नाम संबंध है, और जो व्यवहारिक जो होता है उसका नाम बंधन है। अब संबंध हट गया, अब बंधन होने लग गया। यदि हम चाहते हैं कि बहू आकर सास की सेवा करे, ससुर की सेवा करे, तो सर्वप्रथम पसंद तो आप ही लोग करते हो, देखना अच्छी तरह से। उसके बाद तो ये कलयुग के लक्षण नारद जी सनकादिक मुनियों को बता रहे कि मैं जब पृथ्वी पर घूमा तो मुझे ऐसा देखने को मिला, और जब सभी जगह घूमते 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 जब वो वृंदावन पहुंचे, नारद जी कहते हैं कि जब मैं वृंदावन में गया तो वहां तो मैंने एक विचित्र ही दृश्य देखा। मैंने देखा कि यमुना किनारे एक युवती स्त्री बैठी है, वह रो रही है, और उसके पास 2 बुजुर्ग जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, और यह तरुणी है और यह रो रही है। मैं जब उसके पास गया तो मैंने पूछा, आप कौन हो और ये दोनों कौन है? तब वह युवती कहती है कि हे ऋषिवर, मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये जो दोनों अचेत पड़े हैं जर्जरित अवस्था में, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ युवती है और पुत्र कैसे वृद्ध हो सकते हैं। तब भक्ति महारानी नारद जी को कहती है, उत्पन्नाम द्रविड़ा साहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णागता। भक्ति महारानी नारद जी को कहती है कि मैं भक्ति महारानी हूँ, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में मेरा बहुत सम्मान हुआ। भक्ति महारानी कहती है नारद जी से, महाराष्ट्र में मेरा बहुत सम्मान हुआ, गुजरात में पर मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा, लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मैं पुनः युवती हो गई। लेकिन जो मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य, ये थोड़े वृद्ध हो गए, जर्जर हो गए दोनों ये। मैं तो हो गई तरुणी, लेकिन मेरे दोनों बेटों की ऐसी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है, और इसीलिए मैं रुदन कर रही हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। जब नारद जी ने कहा ये बात है, तुम्हारा दुख मैं दूर करूंगा,
और भक्ति महारानी को नारद जी आश्वस्त करते हैं कि मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये पुनः अपने अवस्था में आ जाएंगे। और उसके बाद नारद जी उन दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर करने के लिए उनको शास्त्रों के श्लोक सुनाते हैं, गीता जी के श्लोक सुनाते हैं, गीता जी का पारायण करते हैं, वेदों के मंत्र का पारायण करते हैं। सब करके थक गए नारद जी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। थक गए कि जब इससे भी इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही, फिर कैसे इनकी मूर्छा दूर होगी। तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई है, हे नारद, इनकी मूर्छा ऐसे दूर नहीं होगी, इसके लिए सत्कर्म करो, इसके लिए सत्कर्म करो। अब आकाशवाणी इतनी तो हुई कि सत्कर्म करो, लेकिन क्या सत्कर्म करो, कैसे सत्कर्म करो, कितने दिन का सत्कर्म करो, ये कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ। तब नारद जी सोच, चलो मैं संतों को पूछूंगा। और सभी संतों को जाकर नारद जी पूछते, जो संत मिलते उनसे पूछते हैं कि मुझे आकाशवाणी हुई है, उन ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए मुझे सत्कर्म करना है, अब मुझे ये बताओ कि क्या सत्कर्म करना है। कोई आपको कहे कि सिर दर्द हो रहा है, आपको कोई कहे कि गोली खा लो। अब गोली तो खा लो, लेकिन इस गोली का नाम क्या है, डिस्ट्रिन है कि कौन सी है, उसका नाम तो होना चाहिए। आप पूछोगे ना कि कौन सी गोली, उसका नाम। इसी प्रकार नारद सभी संतों को पूछ रहे हैं कि क्या है वह सत्कर्म। लेकिन नारद जी जिसको भी पूछते हैं, जिन भी संतों को पूछते हैं क्या है वह सत्कर्म, संत कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते, क्योंकि नारद जी इतने बड़े संत और उनको हम बताएं। और नारद जी जिस प्रश्न का समाधान न कर सके, हम कैसे कर सकते। कोई तो बोलते हैं हमारा मौन है, बोल नहीं सकते, कोई हमारा मौन है, कोई बोलते हैं हम तो अभी जा रहे हैं बाद में, कुछ बोलते हैं हमको इसका आता पता नहीं, और कुछ तो देखते ही दूर हो जाते हैं कि नारद जी को जिस सत्कर्म का पता नहीं चल रहा है, अपने को क्या पता, हम क्या बता पाएंगे। कुछ तो दूर से ही राम राम कर लेते हैं। नारद जी थोड़े से चिंतित हुए कि कोई कौन मेरे इस प्रश्नों का समाधान करेगा। और भ्रमण करते करते नारद जी फिर बद्री विशाल जाते हैं, बद्रिकाश्रम, और वहां पर फिर उनकी सौनकादि की मुनि भेंट हुई और चर्चा वहां पर होती है। तब नारद जी पूछते हैं कि बताओ क्या है वह सत्कर्म। तब सनकादिक मुनि कहते कि वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापारायण का, भागवत महापुराण का पारायण। हे नारद जी, आप उन दोनों को, ज्ञान वैराग्य को, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण सुनाओ, जिनसे उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। तब नारद जी थोड़े से हंसने लग गए। पूछा, अरे मैं आपको उपाय बता रहा हूं और आप हंस रहे हो। नारद जी कहते हैं, हे सनकादिक मुनि, आपको प्रणाम। मैं हंस इस बात पर रहा हूं कि आप कहते हो कि भागवत का पारायण उनको करो, लेकिन मैंने ऑलरेडी वेदों के श्लोक, श्रुतियों के श्लोक, गीता जी के श्लोक सब उनको मैंने सुना चुका, लेकिन जिससे उनकी मूर्छा दूर नहीं जा रही, फिर भागवत के श्लोकों का क्या अर्थ होगा, उनका क्या फर्क होगा। तब सनकादिक मुनि कहते हैं कि हे नारद, एक बात पूछूं। बोले हाँ। यदि पहले तो ये बताओ, शक्कर किससे बनती है, आप बताओ किससे बनती शक्कर। गन्ने से। वाह भाई वाह। गुड़ किससे बनता है। गन्ने से। चलो, अब उस समय तो नारद जी मैं बोल रहा हूं, फिर सनकादिक मुनि नारद जी को बोलते हैं कि जिस प्रकार दूध में या चाय बनाने के लिए शक्कर लगती है, पत्ती लगती है, और किसी के घर शक्कर न हो और वो बोले कि अब चाय बनाना है, पत्ती तो है लेकिन शक्कर नहीं है, तो वहां गन्ना रखा हुआ था। अब कोई बोले कि गन्ने से ही तो शक्कर बनती है, चाय में शक्कर नहीं है, तो एक काम करो, गन्ने के 2-4 टुकड़े करो, डाल दो, बनने वाले ही चाय। सांगा मला बनेगी चाय? नहीं बनेगी।
गन्ने से शक्कर बनती, सच्ची बात है, गन्ने से शक्कर बनती, पक्की बात है, गन्ने से शक्कर बनती, अच्छी बात है, लेकिन चाय के लिए गन्ना काम आने वाला नहीं है। वो तो पूरे प्रोसीजर से जब वो बनते 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 शक्कर बनती है, तब चाय उस शक्कर से बनती, गन्ने से नहीं। इसी प्रकार सनकादिक मुनि नारद जी को कहते हैं कि आप जो कह रहे हो कि मैंने वेदों के श्लोक सुनाए, मैंने वेदों की ऋचाएं सुनाई, मैंने अमुक सुनाया, मैंने आपने सब किया, अच्छी बात है, लेकिन आप भागवत पुराण रूप फल है, ये फल है, ये आप इसको, यह भागवत कथामृत रूपी फल ये खिलाओ। एक बात और, कोई आम किसने किसने खाया है? सबने। वाह, कितना मीठा होता है, मीठा होता है ना। अब कोई कहे, कोई सोचे, कोई भाई, कोई बहन, कोई माता, कोई सोचे कि आम इतना मीठा है तो आम का पेड़ कितना मीठा होता होगा। अब आम जिसको कुछ अता पता नहीं, वो जाए, क्यों भाई आम का बगीचा किधर है, आम का बगीचा किधर है, वो आम के बगीचे में चल जाए, उसको, उसने आम तो खाया है इतना मीठा, लेकिन वह जाकर आम के पेड़ को चाटने लगे तो कैसा लगेगा? वो आम का पेड़, उसका जो प्रोसीजर से जो फल बनता है, उस फल में रस है, उस फल में रस है। उसी प्रकार सनकादिक मुनि नारद जी को सुनाते हैं कि आपने भले ही उनको सब कुछ सुनाया हो, ऋचाएं सुनाई हो, वेदों के मंत्र सुनाए हो, लेकिन यह भागवत रूपी फल जो है, ये वेदों की शाखाओं पर पका हुआ फल है। वेदों की शाखाओं पर पका हुआ फल है। और जिस फल को मिट्ठू, तोता क्या बोलते, मिट्ठू बोलते ना, जिस फल को मिट्ठू चोंच मार दे, वह जाम हो कि आम हो, कितना मीठा हो जाता है, उसका टेस्ट ही बदल जाता है जिस फल को मिट्ठू चोंच मार दे। उसी प्रकार आम को, जाम को मिट्ठू चोंच मार दे तो वह फल, उसका स्वाद बढ़िया हो जाता है। उसी प्रकार इस भागवत शास्त्र रूपी फल को स्वयं शुकदेव रूपी मिट्ठू ने, शुकदेव रूपी तोते ने इसको स्पर्श किया है, इसलिए इसका फल बहुत मीठा हो गया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवभाविका। सनकादिक मुनि कहते हैं कि निगम, अगम, शास्त्र, उपनिषद, उनका पका हुआ फल ये भागवत महापुराण रूपी शास्त्र, जो पहले भगवान की मुख से नारद जी ब्रह्मा जी ने सुना, जो चतुश्लोकी भागवत है, स्वयं भगवान के मुख से ब्रह्मा जी ने सुना, नारद जी, ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुना, नारद जी से व्यास जी ने सुना, और व्यास जी से यह फल आया शुकदेव जी रूप में, इसलिए फल अत्यंत मीठा है। तब नारद जी के मन में बात है कि हाँ ठीक है, तब उनकी बात समझ में आई। तब नारद जी ने एक प्रश्न किया कि भक्ति महारानी, ज्ञान, वैराग्य, ये तो अभी वहां पर वृंदावन की धरती पर है और हम यहाँ पर बद्रिकाश्रम में हैं। अब आप जो बोल रहे हो कि उसके लिए कथा करना पड़ेगी, तो कथा कहाँ करे, कैसे करे? तब सनकादिक मुनि नारद जी को कहते कि एक काम करो, अभी हम बद्रिकाश्रम में हैं, एक काम करते हैं, हम इस कथा का आयोजन गंगा किनारे हरिद्वार में आनंद घाट है, वहां पर हम इस कथा का आयोजन करेंगे, वहां सभी इकट्ठे होंगे। और नारद जी हरिद्वार में आनंद घाट में गंगा किनारे भागवत महापुराण कथा की तैयारी करते हैं। और जैसे ही ऋषि मुनियों को पता चला, आजू बाजू के लोगों को पता चला कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने वाली है, हजारों हजारों लोग उस आनंद घाट पर आने लगे। स्वयं रघु ऋषि
स्वयं रघु ऋषि इस कथा का प्रचार करते हैं, जहां भी उनको जो भी मिले उनको उनको बताते कि अरे आनंद घाट में कल से कथा शुरू होने वाली है, सुनाने वाले कौन है, सनकादिक मुनि है। इस कथा का आयोजन किसने किया? नारद मुनि ने किया। वहां कौन कौन बैठने वाले हैं? ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, स्वयं रघु ऋषि इस कथा का प्रचार प्रसार करते हैं। आप भी जितने बैठे हो, कल अपने अड़ोसी पड़ोसी को, जितने जितने बैठे अड़ोसी पड़ोसी को बोलना कि अपने यहाँ भी कथा शुरू हो गई, चलो। रघु ऋषि खुशामद कर करके, हाथ पकड़ पकड़ करके लाते हैं वहां पर। और आनंद घाट में कथा शुरू होती है। और जब कथा का जब विराम होता है, तब ज्ञान और वैराग्य ता थैया करके नाचने लगते। उनकी जर्जर अवस्था दूर हो जाती है। भक्ति महारानी भी आनंद मग्न हो जाती है। नारद जी पुनः पूछते हैं, कि क्या इस भागवत कथा को सुनने से सिर्फ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य ही जागृत होंगे, या ये किसी पापियों का भी उद्धार करती है? क्या है भागवत कथा पापियों का भी उद्धार करती है क्या? ज्ञान और वैराग्य, ये तो भक्ति महारानी के पुत्र है, उनका उद्धार हो गया, समझ में आती है बात। लेकिन क्या कोई ऐसी भी घटना है कि जिससे पापी व्यक्ति का भी उद्धार हुआ हो? ऐसी कोई सी घटना है क्या? तब नारद जी को सनकादिक मुनि कहते, हाँ, ज्ञानियों की, ज्ञान की, वैराग्य का ही हुआ हो, लेकिन पापी का भी उद्धार हुआ है। फिर सनकादिक मुनि आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। थोड़ा 2:30 बज गई ना, थोड़ा 15-20 मिनट लेट होंगे, चलेगा ना? आज पहला दिन है, लेट ही शुरू हुआ, क्या करें। अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादिक मुनि कहते, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव ब्राह्मण, उसकी एक पत्नी थी, नाम था धुंधली। बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था आत्मदेव, नीतिज्ञ ब्राह्मण था आत्मदेव। लेकिन पत्नी थी धुंधली, जो थोड़ी सी मनमाना आचरण करने वाली थी। सब कुछ था आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ पर, कमी थी तो एकमात्र कमी ये थी कि उनके यहाँ पुत्र नहीं था, बस। और इसी बात को लेकर आत्मदेव ब्राह्मण कभी कभी थोड़े चिंतित हो जाते थे, कभी कभी अपने आप में दुख महसूस करते थे कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र नहीं है। और एक बार ऐसी घटना घटती है कि आत्मदेव ब्राह्मण सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद यदि पुत्र नहीं है तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। सब कुछ हो और लेकिन घर में पुत्र न हो तो क्या काम का ऐसा जीवन। और आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के उद्देश्य से जंगल में चले जाते हैं। और जहां वह उस हिसाब में उसके लिए गए, वहां पर एक संत से उनकी मुलाकात हो जाती है। वह संत उनको पूछते हैं, कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियति वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुखस्य कारणम्। संत उसको पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपके परिवेश से तो लग रहा है, आपके वेश से लग रहा है कि आप ब्राह्मण हैं, आप भला इस घनघोर जंगल में क्यों आए हैं। तब वह विप्रवर कहते हैं कि हे मुनि, हे महाराज,
मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज की कमी है कि मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। मुझे संतान का सुख चाहिए। वो जो संत हैं आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत प्रकार से समझाते हैं कि जरूरी नहीं कि संतान होना ही चाहिए। एक ये भ्रम भी एक हो गया है कि संतान होना, पुत्र होना जरूरी ही है। जो एक पिंडदान की बात आती है कि बिना पिंडदान किए मुक्ति नहीं होती। लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप ये भागवत कथा आप शायद 117 साल में 118 साल है, दूसरी बार हो रही, आपने पिछले साल सुना होगा। आत्मदेव ब्राह्मण का जो बेटा हुआ धुंधकारी, तो धुंधकारी के कारण क्या आत्मदेव का उद्धार हो गया था? क्या हुआ था? पिंडदान से मुक्ति होती है, उसका रियल में अर्थ है, उसका वास्तविक अर्थ है, उसके अर्थ हमारे महापुरुष करते। पिंडदान से मुक्ति होती, इसका अर्थ है बेटा पिंडदान करे वो तो है ही, लेकिन वास्तव में पिंड यही हमारा, यही पिंड को दान भगवान को दान होना, हमारा शरीर भगवान को दान होना चाहिए, हमारा मन हमारा जीवन भगवान को अर्पित होना चाहिए। यह है वास्तविक पिंडदान। यदि किसी के यहाँ पुत्र न हो तो उनको चिंता भी नहीं होना चाहिए कि बिना पुत्र हुए हमारी मुक्ति कैसे होगी। अरे पुत्र पिंडदान करे वो तो बात की बात है, वो तो उधार सौदा है, लेकिन आप ही भगवान की भक्ति करो, यही आपका पिंडदान है, नगद सौदा है। इसी यहीं पर जस्ट फिर कुछ लोग मानते नहीं, बोले महाराज इसी बात नहीं, पिंडदान किए बगैर मुक्ति होती ही नहीं है। अब उनको कभी हम कहे कि कई संत होते हैं, ब्रह्मचारी संत होते हैं, उनकी तो कोई शादी ही नहीं कि ब्रह्मचारी संत है, तो उनके कहाँ पर संत थी? तो वो क्या नरक में जाएंगे? कि उनका उद्धार नहीं होगा क्या? जो ब्रह्मचारी संत है वो तो ग्रस्त में गए ही नहीं, तो उनके ग्रस्त में गए तो संतान की तो बात ही नहीं है, तो उनका क्या होगा फिर? रियल बात ये है, अपना मन, अपना तन, अपना बुद्धि, अपना चित्त, अपना अहंकार, यह कुल मिलाकर जो पिंड है, श्रीमद् भगवद गीता 23 तत्वों को मिलाकर जिस पिंड की बात करती है, हमारा यह पिंड भगवान को अर्पित होना चाहिए। वह संत आत्मदेव ब्राह्मण को कई प्रकार से समझाते हैं, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण कहते महाराज या तो मैं आत्महत्या करूंगा या मुझे पुत्र चाहिए। संत कई प्रकार से समझाए, नहीं माना। फिर भी संत ने सोचा कि मेरे सामने कभी मरेगा तो कुछ न कुछ दोष मुझे लगेगा, तो संत ने अपनी शक्ति से एक फल में मंत्र अभिमंत्रित करके वह फल आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और कहा कि जा तेरी पत्नी को यह फल खिला देना, इस फल को खाने से तेरी पत्नी गर्भवती होगी और तुझे एक संतान की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ब्राह्मण खुश होकर, प्रसन्न होकर उन संतों को प्रणाम करके वापस घर आता है और अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है, और वह फल कहता है कि हे देवी, यह फल मुझे एक संत ने अभिमंत्रित करके दिया है, इसको खाने से अपने यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तो एक फल खाना। वह फल देकर आत्मदेव ब्राह्मण तो अपने नित्य कर्म में लग गए, लेकिन वह धुंधली थी। धुंधली मतलब थोड़ी डिस्टर्ब बुद्धि, धुंधली। तो वह धुंधली जैसे उसके हाथ में फल आया तो उसने सोचा ये फल खाऊंगी, फिर गर्भवती हो जाऊंगी, फिर गर्भवती होने में कितना कष्ट होगा, फिर प्रसव वेदना भयंकर होती है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फल, मुझे नहीं चाहिए पुत्र उत्तर। नाना प्रकार के विचार करने लगे। मैं गर्भवती हो गई और 8वें और 9वें महीने के बीच में कभी घर में आग लग गई, मेरे से तो भागे भी नहीं जाएगा, मैं तो यहाँ जलकर मर जाऊंगी। नाना प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्क आए उस धुंधली के चित्त में, मन में, मस्तिष्क में, और वह धुंधली ने एक निर्णय किया कि यह फल मैं मेरी बहन को दे दूंगी, मैं नहीं खाने वाला ऐसा फल। उसकी बहन की वहां उनसे चर्चा हुई, बहन से बात हुई कि मैं भी अभी गर्भवती हूँ, तो यह फल एक काम कर तेरी गाय को खिला दे, 9 महीने के बाद जो बेटा मेरा यहाँ आएगा मैं वह तुझे दे दूंगी।
दोनों बहनों की उनकी ऐसी चर्चा हो गई, उनका ऐसी बातचीत हो गई, और वह फल धुंधली ने, जो उनके यहाँ जो गाय थी, वह फल उस गाय को खिला दिया। समय काल पूरा होने पर उस गाय के गर्भ से भी एक बालक का जन्म होता है, जो उसकी जो बहन थी उसके यहाँ भी एक जन्म होता है। एक ही दिन में दोनों के यहाँ दोनों का जन्म होता है। आत्मदेव भोला ब्राह्मण समझता है कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, कल तक मेरा कुछ भी नहीं था, आज देखो मुझे पुत्र की भी प्राप्ति हो गई और मेरे यहाँ गाय भी देखो भी आ गई। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुश होकर, बड़ा खुशी मनाता है। और फिर जब उस बच्चे के नामकरण की बात आई, क्या नाम रखे इसका, आत्मदेव ब्राह्मण तो सोचता है कुछ न कुछ अच्छा नाम रखेंगे इसका, प्रणव रखेंगे, युधिष्ठिर रखेंगे, कुछ न कुछ अच्छा नाम रखेंगे। लेकिन धुंधली कहती है 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है, तो नाम भी मैं मेरी पसंद का रखूंगी। आज के समय में भी आज इतने बेटे आप सबसे प्रार्थना करूं, वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में, आधुनिकता के चक्कर में बच्चों का ऐसा नाम मत रखो कि लेने में आपको फिर तकलीफ आए। टिंकू, पिंकू, मिंकू, क्या 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 न जाने क्या क्या। आज तो धुंधली अड़ गई। आत्मदेव ब्राह्मण के अच्छा नाम रखते, शास्त्रोक्त नाम रखते हैं, नहीं कोई शास्त्रोक्त नाम नहीं, मात्रोक्त चलेगा। मात्रोक्त बोले मैंने जन्म दिया है, मैं जो चाहूंगी वो नाम रखूंगी। नहीं माने तो आत्मदेव ने कहा ठीक देवी तुम्हारी जैसी इच्छा। बोले क्या नाम रखे? बोले मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी, मेरे नाम राशि होना चाहिए। मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी, इसका नाम धुंधकारी रखा जाए। और उस बेटे का नाम धुंधकारी रखा। अब आत्मदेव ने सोचा कि ये नहीं माने, कम से कम जो गाय का जो उससे भी मतलब एक बालक हुआ और उसके कान गाय जैसे थे, मानो जैसा ही हुआ हो, तो फिर आत्मदेव ने उस बालक का नाम रखा, क्योंकि उसके कान गाय जैसे थे, इसके लिए उसका नाम रखा गोकर्ण। काय नाम ठेवलं? गोकर्ण। उसका नाम रखा गोकर्ण, इसका नाम हुआ धुंधकारी। और ये फिर बड़ा हुआ गलत आदतों में लगा, गलत सोहबत में लगा, गलत उठक बैठक हो गई। शास्त्र तो कहता है, श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कि वह धीरे धीरे उसकी आदत इतनी गलत हो गई, पहले तो चोरी करने लगा, घर में ही चोरी करने लगा, धीरे धीरे हिम्मत बढ़ी, बाहर चोरी करने लगा। और उसकी आदत इतनी खराब हो गई कि अब वह वेश्याओं के पास भी जाने लगा। 5 वेश्याओं के चक्कर में फंसा, ऐसा आता है शास्त्र में। मेरे बंधु, यह जो शास्त्र है ना, भागवत महापुराण, कथा तो है ही, लेकिन एक अलग एंगल से देखा जाए तो ये आपको और हमको एक अलग प्रकार का मार्गदर्शन भी करता है। माना कि धुंधकारी फंसा 5 वेश्याओं के चक्कर में, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं कि हम सब भी करीब करीब 5 के चक्कर में, कोई बचा हो तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा, लेकिन करीब करीब 5 के चक्कर में है ही। पंच इंद्रियां, कोई आंख के चक्कर में है, कोई जीभ के चक्कर में है, कोई स्पर्श के चक्कर में है, कोई सुनने के चक्कर में। ये 5 इंद्रियां, ये 5 विषय इंद्रियां, ये जीव को अपने मार्ग से हटाने का काम करती है। धीरे धीरे अत्यंत आदत खराब हो गई और उन 5 विषयों ने कहा कि हमें कुछ न कुछ धन दौलत ला कर दो। और धुंधकारी उनकी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वह किसी राजा के यहाँ चोरी कर बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी लाकर 5 को देता है। वो बोला बस, तब उनको आने कहा हाँ ठीक है, बहुत हो गए भी। उन 5 ने रात में विचार किया कि किसी राजा के यहाँ से यह चुरा कर लाया है,
राजा के यहाँ से चुरा कर लाया है, और कदाचित राजा को पता चल गया कि इसने हमारे लिए चोरी, ये तो मरेगा ही, साथ में अपन भी मरेंगे। इसलिए क्या करो, इसने इतना कुछ लाकर दे दिया है कि अब इसका काम तमाम करके इसको, उन पांचों वेश्याओं ने रात में धुंधकारी को मारा, कोई पत्थर मार दी, कोई लकड़ी मार दी, कोई बड़े बड़े पत्थर करती है, लेकिन धुंधकारी आसानी से मरता नहीं। उन पांचों ने धुंधकारी को मारकर वहीं पर गड्ढा खोद कर उसको वहीं गाड़ दिया। ये आज के जब कभी कभी घटनाएं कैसी घटती है, अभी 2008 महीने पहले यही पास की घटना थी। बहू ने ही सास को, क्या क्या नहीं होता। जाओ दिया, अपने अपने भागवत की बात कर। तो उन पांचों ने धुंधकारी को वही गड्ढा खोद कर गाड़ दिया, और पांचों ने ही सब अलग अलग हो गए, अपना हिस्सा वाटा कर ले, तू टिकड़े अलग अलग सब हो गया, उसको वो करके निकल गए सब। जब इसको गाड़ दिया गया, फिर समय आने पर यह प्रेत बना, और प्रेत बनने के बाद यह भटकता फिरता है। इसकी जब गलत आदत थी, उसी समय गोकर्ण ने समझाया, लेकिन नहीं मानत। गोकर्ण उसी समय तीर्थ यात्रा करने चले गए। वो जब गोकर्ण को पता चला उधर ही तीर्थ यात्राओं में कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो उसने सभी तीर्थ में इसका श्राद्ध वगैरह सब किया। और जब कालांतर में जब गोकर्ण वापस आए, तब जब रात में सोए थे अपने घर में, तब इसके रोने की आवाज सुनी। किसकी? अपने भाई की, धुंधकारी की। धुंधकारी बोलता है, रोता है। तब गोकर्ण पूछता है कौन हो? तब बोलता है मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, लेकिन मेरे कर्म इतने खराब थे कि मेरे कर्मों के कारण ऐसा ऐसा हुआ, और मैं प्रेत बना हुआ हूँ। मेरे प्रेत योनि से उद्धार के लिए मेरे भाई आप कुछ न कुछ उपाय करो। गोकर्ण कहते हैं कि मैंने तो तेरे उद्धार के लिए जहां जहां भी जिन जिन भी तीर्थों में मैं गया, मैंने सब कुछ किया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। क्या करूं जिससे तेरा उद्धार हो? तब गोकर्ण जी सूर्य देव से पूछते, सूर्य भगवान गोकर्ण को कहते हैं कि इसको भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। तब गोकर्ण जी स्वयं कथा सुनाते हैं, और एक बांस था जहां पर एक कथा चल रही थी। उस बांस में यह वायु रूप में कौन आता है? धुंधकारी उस वायु रूप में उस बांस में प्रविष्ट होता है, और गोकर्ण महाराज कथा सुनाते हैं। तो एक दिन की कथा संपन्न होती है। वो 7 गांठ वाले बांस में एक गांठ फटती है। दूसरे दिन कथा सुनाते हैं, उस बांस से दूसरी गांठ फटती है। ऐसे 7 दिनों की कथा से वह 7 गांठें फटती टूटती है, और फिर यह जो प्रेत बना हुआ तो धुंधकारी एक सुंदर रूप लेकर प्रकट होता है, और हाथ जोड़कर गोकर्ण से प्रार्थना करता है कि तुम्हारे पुरुषार्थ के कारण देखो आज मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिली। मेरे बंधुओं, यदि कोई प्रेत योनि वाला भी भगवान की इस भागवत की कथा सुनता है तो वह मुक्त हो जाता है। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं, यहाँ तो कोई प्रेत बैठा हुआ नहीं है, यहाँ तो सब जिंदे हैं, है ना? यहाँ तो सब जिंदे हैं, यहाँ कोई प्रेत नहीं है। प्रेत योनि वाला व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनने से उसकी मुक्ति हो सकती है। तो भरोसा करो, हम तो जिंदे हैं। जिंदे ही नहीं, हम तो भगवान के भक्त हैं। भक्त ही नहीं, हम तो भागवत महापुराण के श्रद्धा लेकर बैठे कि हमारी मुक्ति नहीं होने वाली। भरोसा, लेकिन एक शर्त है,
एक शर्त है। जब धुंधकारी उस देव रूप में प्रकट हुआ तब वो एक विमान लेने के लिए आया। तब किसी ने पूछा कि कथा सिर्फ धुंधकारी ने नहीं सुनी, वहां तो 50-100 लोग बैठे हुए थे, सबकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? सबकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तब चर्चा होती है कि सबकी मुक्ति इसलिए नहीं हुई कि जो कथा धुंधकारी ने सुनी वैसी कथा सबने नहीं सुनी। धुंधकारी क्या करता है, एक दिन की कथा हुई कि रात भर आज क्या कथा हुई, आज कथा का क्या प्रसंग था, आज क्या था, पूरी कथा प्रसंगों का चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है, वह सारी कथा का चिंतन मनन स्मरण करता है। इसलिए 7 दिन की कथा सुनने से धुंधकारी की मृत्यु सुधर गई। और लेकिन कहीं लोग वो तो कथा में होते हैं लेकिन कान कथा में नहीं होते। वो बोलते ना मराठी में, देह देवड़ात आणि चित्त खेटरात, मन शरीर से तो हम यहाँ पर है, लेकिन कभी कभी हमारा मन एक परिक्रमा करा के रसोड़े में क्या हो रहा है, खेत में क्या हो रहा है। तो यदि हमको भी वास्तव में इन 7 दिन की कथा को ऐसा कि हर साल होती है, हमको करना फॉर्मेलिटी नहीं, एक अनुष्ठान के तौर पर एक 7 दिन का हमारे एक छोटा सा अनुष्ठान हो रहा है। हम 7 दिन की साधना कर रहे, विशेष साधना कर रहे, 7 दिन का हम अनुष्ठान कर रहे। इस रूप में आप 7 दिन की कथा सुनो और उसका चिंतन करो, मनन करो, निधि ध्यासन करो, तो जरूर 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 यह कथा आपको और हमको कुछ न कुछ देकर जाएगी। पक्की बात, सही बात। लेकिन हमने सिर्फ इस कान से सुना और इधर से निकाला, तो इतना तो फायदा कि 3 घंटे तो यहाँ बैठो, इतना तो फायदा हो ही गया। लेकिन जितना फायदा धुंधकारी का हुआ उतना हमारा होने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल सावधानी से, और घर जाकर भी आज क्या कथा हुई, आज क्या चर्चा हुई, आज कथा में, आज की कथा प्रवचन में कौन सी बात अच्छी हुई, कौन सी बात अच्छी आई, और आज की कथा से कौन सी अच्छी बात लगी, उन अच्छी बातों में से एक आध बात अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। सुना, चिंतन किया, अच्छी बात एक पकड़ी, क्योंकि 4 घंटे 3 घंटे मिलना जाने में कितनी बातें यहाँ से निकलती, सबकी सब बातें तो पल्ले पड़ती भी नहीं और आप जीवन में ला सकते भी नहीं। लेकिन आप घर जाकर छल नहीं करना, ये बात अच्छी थी, ये बात अच्छी थी, ये 5, 7, 8, 10 बातों में से 1-2 बात कि नहीं ये 2 बात तो मैं मेरे जीवन में लाऊंगा, 2 बात तो मेरे जीवन में लाऊंगी, ये अपना जीवन बदलूंगी, इन 2 बातों को अपने जीवन में पक्का उतारूंगी। इस प्रकार से कथा सुनना। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हमने भजन तो बोल दिया, लेकिन मुक्ति का यत्न कल करेंगे, क्योंकि अभी 2:45 बज गई और इनका काम धंधे, मुझे सब की चिंता रहती है। वो घर जाकर डांटना पड़ेगी, 3 बजे का टाइम है, 4 क्यों बज गई। इसलिए आज कथा को थोड़ा सा 5-10 मिनट पूरी करके समापन पर कीर्तन और 15-20 मिनट में अपन इसको विराम दें आज। फिर कल से बराबर 11 बजे आ जाना। 11 दिन तक का समय बढ़िया आनंद से, मुझे अच्छा आनंद आ रहा है आपके गांव में भी, जितने भी लोग हो अच्छा लग रहा है। सुनेंगे बढ़िया भगवान की कथा, आनंददायी है। जो मारेगा गोता वो निकालेगा रत्न, और जो ऊपर के ऊपर डुबकी मारेगा वो यूं ही निकलेगा बिना ऐसे। तो इस प्रकार से धुंधकारी की मुक्ति हुई। और यहाँ पर यह भागवत का महात्म्य जो सूत जी
शौनक आदि के ऋषियों को बता रहे हैं कि क्या किसी पापी व्यक्ति का कल्याण हुआ तो उनको प्रमाण देने के लिए, उनको भरोसा दिलाने के लिए सूत जी आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाते। आत्मदेव का उद्धार, नहीं सॉरी बता दिया करो गलती हो तो, क्या नाम, धुंधकारी, धुंधकारी का उद्धार हुआ तो हमारा भी हो सकता है। ऐसे पापी का उद्धार हुआ तो हम तो अच्छे भले इंसान हैं, हम तो धर्मात्मा लोग हैं, हम तो भगवान के भक्त लोग हैं, हमारा भी उद्धार होगा। ऐसे यह भगवान की पहले हर कथा में पहले दिन महात्म्य की चर्चा होती है, इसीलिए कि इसका महात्म्य पता चले, इसका महत्व हमको पता चले। जब तक हमको किसी का महत्व पता नहीं रहता, हमारी आदर बुद्धि रहती नहीं। तो इस कथा से जब धुंधकारी का उद्धार हो सकता है तो हमारा भी होगा, यह भरोसा रखना। ये इस कथा का महात्म्य का पहला दिन, और हम आज की कथा को